Amit Nerurkar, and well and good. We are here today for session of IoT, that is Internet of Things. And this subject I'm taking uh, since like 2015 when it was introduced in the University of Mumbai, not only for the BSc IT. So just to introduce, I am working as a assistant professor with VIT, Vidyalankar Institute of Technology, and I am doing my PhD almost on the verge of completion for in the field of AI, IoT, robotics. So the subject which we are learning today is the one of the most challenging and complex subject, because everywhere what is involved is internet, and everywhere that internet is involved for what? Communication between what? Communication between various entities. Those entities we call it as things. Now that things can be maybe a living thing, or it can be a non-living thing. So today it is an era where we never thought of actually a cat communicating, a, a rat communicating, a lion communicating, a clock communicating, a watch communicating, a umbrella communicating. All such objects, the fairy tale objects who started communicating today with us, such enchanted objects can communicate with us only because of this technology called as Internet of Things. So to start with, every damn thing will be there in your notebook. आपको एक अलग से नोटबुक मेंटेन करना पड़ेगा. Every damn thing will be there in your notebook. तो फर्स्ट क्वेश्चन, सर क्या ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है? आंसर इज नो, ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नहीं है. ये सब्जेक्ट के ऊपर आपको कुछ एप्लीकेशंस बिल्ड करने हैं. ये सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको एक काइंड ऑफ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना सकते हो. ये सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आप बना सकते हो, आपका खुद का स्टार्टअप चालू कर सकते हो, एंड आपको इसमें बहुत सारा बेनिफिट होगा. तो ये सब्जेक्ट के लिए प्री रिक्विजिट क्या लगेगा? तो प्री रिक्विजिट आपको लगेगा कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज CN, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C फॉर प्रोग्रामिंग अ बोर्ड called as Arduino board, or for programming a board, Raspberry Pi, you need Python. Right. So to start with, let me just share the screen, and let's have a good interactive session. And मेरा सिर्फ एक रिक्वायरमेंट ये रहेगा कि भाई you should keep interacting. मुझे वो डायलॉग नहीं मारना पड़ेगा कि भाई इतना सन्नाटा क्यों है भाई. सो आपको बात कंटिन्यूस करते बैठना है, ठीक है? आपको इंटरैक्ट करते बैठना है, एंड हर चैप्टर के एंड में देयर विल बी अ इंटरैक्टिव क्विज, ठीक है, विच यू विल डेफिनेटली लाइक, यू विल एंजॉय. तो चलो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग what I need to make you aware is what exactly is there in your curriculum. So what exactly is there in your curriculum? This is our journey. Okay, this is the syllabus what you should be aware of. Total 5 chapters, and only first chapter has 3 parts, 3 sub chapters. Rest there are only 2 chapters. And जैसे मैंने आपको बताया, everything A to Z आपके नोटबुक में रहेगा. सिर्फ आपको आपका नोटबुक अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा. भले ये ऑनलाइन है, बट यू नीड टू मेंटेन द नोटबुक. एट द सेम टाइम आपके स्टड इज पे आपको सब नोट्स मिल जाएंगे, एंड आईओटी के लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी यू विल गेट इट ऑन योर, मैं एक लिंक शेयर करूंगा, तो वो लिंक आप सब लोग के साथ शेयर्ड रहेगा, तो आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो. सो सर पहला लेक्चर है, आप टेक्स्ट बुक के बारे में कुछ बताओगे क्या? तो देखो, ये तुम्हारे प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स है, ठीक है? एज अ टीचर आई विल नेवर डिस्करेज कि टेक्स्ट बुक मत खरीदो, बट टेक्स्ट बुक खरीदने से पहले इतनी बात जान लो, एवरी डैम थिंग, आई रिपीट, विल बी देयर इन योर नोटबुक. अगर टेक्स्ट बुक खरीदना ही है थियोरी पर्सपेक्टिव, तो ये पहला वाला जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक पे फोकस करो, ये वाला. एंड अगर आपको प्रैक्टिकली सोचना है तो गो फॉर राजकमल, ठीक है? थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोच रहे हो तो पहला वाला एड्रियन का ही टेक्स्ट बुक खरीदो. खरीदने की भी जरूरत नहीं, यू विल गेट इट ऑनलाइन ऑल्सो, ठीक है? सो टू स्टार्ट विथ, जैसे मुझे प्री रिक्विजिट, मैंने आपको बताया था कि प्री रिक्विजिट एग्जैक्टली क्या है.
मुझे सबसे पहला पॉइंट जो आपको पूछना है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म आईओटी? एनीवन? प्लीज अनम्यूट एंड स्टार्ट आंसरिंग। आईओटी का मतलब क्या? लेमैन लैंग्वेज में आईओटी का मतलब क्या? एनीवन प्लीज अनम्यूट एंड आंसर। मैंने बोला ना इंटरएक्टिव रखना है। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या? अच्छा चलो इतना बताओ, इंटरनेट हम क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग इंटरनेट? एनीवन? व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग इंटरनेट? अनम्यूट एंड आंसर। To communicate. परफेक्ट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर दिया। इंटरनेट अपने को लगता है कम्युनिकेट करने के लिए, पर किसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए? तो आई नीड टू कम्युनिकेट विथ सम ऑब्जेक्ट्स। So the Well, it can communication be of devices and the objects, clouds. it can be absolutely right. It can be devices, it can be cloud, it can be any entity. So to communicate between the objects, it is not only devices. Huh? To communicate between objects, object can be a device, object can be a cloud, object can be a living, object can be non-living, कुछ भी हो सकता है. So communication of objects is actually called as Internet of Things. Internet of Things, ये केविन एस्टॉन ने 1999 में ये टर्म डिफाइन किया था. सो 1999 में द साइंटिस्ट नेम केविन एस्टॉन, ही coined the term called as IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. आपने कभी भी इमेजिन किया, कभी भी, ये आपको इधर दिख रहा है, एक रेफ्रिजरेटर ओनर को रिमाइंड कर रहा है, भाई आते वक्त दूध लेके आ, घर पे ना रेफ्रिजरेटर में दूध है नहीं. वी नेवर इवन थॉट कि एक रेफ्रिजरेटर अपने से ऐसा बात करेगा. सो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन उसमें थोड़ा सा एक इंटेलिजेंस डाल दिया एंड बात करने के लिए इंटरनेट को कनेक्ट कर दिया. सो आज का जमाना जो चल रहा है ना, इट इज नॉट ओनली आईओटी. आज का जमाना चल रहा है दैट इज एआईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सो एआई का ए एंड आईओटी का आईओटी को मिक्स करके इट इज टुडे कॉल्ड एज एआईओटी. So quickly to define what do you mean by Internet of Things? So Internet of Things is the term which is coined by Kevin Aston in the year 1999. It says IoT is nothing but collection of interrelated devices, objects, living, non-living, that provides some information when they communicate with each other. कुछ इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आईओटी में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेट करने के लिए है, जहां से आप इनपुट लेते हो, और इनपुट लेने वाला जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज सेंसर. ठीक है, वी कॉल इट एज सेंसर. सो व्हाट इज द जॉब ऑफ अ सेंसर? एकदम सिंपल है. सेंसर का जॉब है टू टेक इनपुट. अच्छा, वो सेंसर इनपुट लेने के बाद क्या करेगा? वो सेंसर इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करने के लिए मुझे लगेगा प्रोसेसर या मुझे लगेगा कंट्रोलर. सो जो भी इनपुट किया वो हम कंट्रोलर को देंगे. सो कंट्रोलर का काम क्या रहेगा? कंट्रोलर का काम रहेगा इनपुट को प्रोसेस करना. एंड इनपुट करके, प्रोसेस को इनपुट को प्रोसेस करके, you need something called as actuator, which is responsible to give output. So in layman terms, what are the different components of IoT? Three main components of IoT: sensor, controller, actuator. सेंसर तुम्हारा इनपुट, एक्चुएटर तुम्हारा आउटपुट, कंट्रोलर तुम्हारा ब्रेन. अरे पर इन सबको कनेक्ट करने के लिए जो नर्व से ब्लड सप्लाई होता है ना,
वो नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई अपना कौन है पता है? हार्ट कौन है पता है? इंटरनेट. सो हु इज द हार्ट ऑफ IoT? इंटरनेट. एंड हु इज द ब्रेन ऑफ IoT? द कंट्रोलर. सो मुझे ना इस पॉइंट पे आपको एक एग्जांपल देना है. वो एग्जांपल आपको समझा तो IoT फॉर श्योर तुमको इजीली आगे बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझा. चलो आप सब लोग को आ, ये प्रोसेस पता रहेगा कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मेरा सॉइल है. ये मेरा सॉइल है, मिट्टी है. इसमें मैंने कुछ क्रॉप्स डाल के रखे. तो जरा अनम्यूट करके आंसर दो. इस क्रॉप में प्लांट्स कब उगेंगे? इस सॉइल में जो क्रॉप्स लगा है उसमें प्लांट्स कब आना चालू होगा? जब आप When will उसमें it get क्या सप्लाई water? करोगे? व्हेन यू गिव वाटर. एकदम परफेक्ट आंसर. मुझे इतने सारे धूप में कंटिन्यूअसली मेरे फार्म को पानी डालते बैठना पड़ेगा. मेरा फार्म बहुत बड़ा है, मैं ये सब नहीं करूंगा. तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं इस सॉइल के अंदर एक सेंसर डुबो दूंगा. इस सेंसर को हम लोग कहते हैं मॉइस्चर सेंसर. एंड इस मॉइस्चर सेंसर का काम क्या है? इनपुट लेना. अरे इनपुट लेके क्या करेगा वो? इनपुट लेके ये मॉइस्चर सेंसर ये डेटा एक डिवाइस को देगा, एक कंपोनेंट को देगा. और वो कौन सा कंपोनेंट है भाई? इट इज कॉल्ड एज कंट्रोलर. Controller. ठीक है. कंट्रोलर का काम क्या रहेगा? कंट्रोलर का काम रहेगा इनपुट लेना. इनपुट क्या रहेगा? मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल. अच्छा अभी तुम्हारा जो कंट्रोलर है ना, वो तुम्हारा कंट्रोलर कहीं तो बैठा है. ठीक है. पर तुम्हारे कंट्रोलर को मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज कनेक्ट करके रखी है. और वो जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है मेरा वाटर का पंप. तो मेरा कंट्रोलर कंटिन्यूअसली इनपुट लेता है और वाटर पंप को कंट्रोल करता है. ठीक है. एंड जब भी कभी मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा तो तुम्हारा जो पंप है ना, उस पंप which is connected to your water source, it will start supplying the water to the soil. अच्छा अभी पानी जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा. पर एक लेवल के बाद पानी आप अगर फीड करोगे, उधर पानी एक्यूमुलेट करना चालू हो गया, तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है? तुम्हारे क्रॉप्स को सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी लगता है, एक्सेस किधर भी नहीं चलता है. तो जैसे पानी एक्सेस हो जाएगा तुम्हारे क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे, उसमें से सक्सेसफुल प्लांट नहीं बाहर आएगा. तो मॉइस्चर कंटेंट जैसे बढ़ेगा वैसे कंट्रोलर पानी का आउटपुट कम करेगा. और मॉइस्चर कंटेंट जैसे कम होगा वैसे वाटर का इंटेक ज्यादा करेगा. तो ये सब करने के लिए मेरे पास एक इनपुट में कौन है? सेंसर. प्रोसेस करने के लिए कौन है? कंट्रोलर. एंड मेरे पास एक एक्चुएटर है. ठीक है. और वो एक्चुएटर मेरा है पंप. सो एक्चुएटर का काम क्या है? जो कंट्रोलर बताएगा उस हिसाब से आउटपुट प्रेजेंट करना. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो अभी यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे इंटरनेट कहां पे आएगा? तो यहां पे जो इंटरनेट है ना, वो इंटरनेट आएगा तुम्हारे सेंसर और कंट्रोलर के बीच में. क्योंकि तुम्हारा सेंसर कहीं और है, तुम्हारा कंट्रोलर कहीं और है. तो मुझे इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? मुझे इन दोनों के बीच में कुछ एक जरिया लगेगा, कुछ एक नेटवर्क लगेगा. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है. तो अभी तक मैंने आपको एक केस स्टडी बता दिया. डिड यू अंडरस्टैंड दैट केस स्टडी? Yes, sir. ओके. अभी मैं आपको और एक केस स्टडी बताता हूं. चलो इधर ध्यान दो.
इधर ध्यान दो। चलो मैं आपको केस स्टडी बताने से पहले मैं आपको 5 मिनट आपको सोचने का एक टाइम देता हूं। 5 मिनट, ठीक है? 5 मिनट ना मैं बोलूंगा ना आप बोलोगे, बट मुझे बताओ हाउ यू कैन रिमोटली मॉनिटर पेशेंट। ना मैं बोलूंगा ना आप बोलोगे, 5 मिनट के लिए एकदम सन्नाटा। रिमोटली पेशेंट को कैसे मॉनिटर कर सकते हो ये सोचो, और फिर हम डिस्कस करते, ठीक है? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वी विल एग्जैक्टली कम्युनिकेट आफ्टर 5 मिनट्स। अच्छा मैं एक बात बताता हूं। आ, जब मैं कहता हूं रिमोटली मॉनिटर करना है ना, मैं थोड़ा इसमें थोड़ा और आपका कंसेप्ट और इजी कर देता हूं। मैं चाहता हूं मेरा पेशेंट या मेरा जो भी रिलेटिव है वो घर पे हो। पेशेंट जो है वो घर पे हो और डॉक्टर कहीं पे भी हो। ये मेरा सिचुएशन है। पेशेंट घर पे हो, इट इज नॉट नेसेसरी पेशेंट हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग रहते हैं देखभाल करने के लिए। सो विवेक इज टेलिंग जीपीएस ट्रैकर इन रिमोट। ओके, जीपीएस ट्रैकर लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। सोचो, और 1 मिनट दे रहा हूं। अदर देन जीपीएस ट्रैकर, व्हाट यू थिंक? जस्ट स्टार्ट bombarding on the chat with a relevant answer. Exactly, अथर्व हैज राइटली गेस्ड। एकदम परफेक्ट आंसर दिया है अथर्व ने। अथर्व चव्हाण, ही इज टेलिंग बाय यूजिंग स्मार्ट वॉच। परफेक्ट आंसर। मोहम्मद ताला इज टेलिंग सेंसर सेंडिंग डेटा इन द इंटरनेट देन ऐप इन द फोन। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये यही मीडियम रहेगा, यही जरिए से आपको आगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। परफेक्ट आंसर। इसके अलावा और कुछ? रक्षदा इज टेलिंग वी नीड सेंसर। एब्सोल्युटली वी नीड सेंसर, बट आई डोंट नीड अ सिंगल सेंसर, आई नीड मल्टीपल सेंसर्स। एक सेंसर से मैं ह्यूमन पैरामीटर ट्रैक नहीं कर सकता हूं।
चलो आई कम टू अ पॉइंट। आप बहुत लोगों ने गेस राइट किया है। आपको पता है आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग दे आर यूजिंग अ ट्रैकर विच इज ट्रैकिंग योर शुगर ऑल्सो। शुगर ट्रैक करने के लिए आजकल एक डिवाइस आ रहा है। इट इज वेरी मच सिमिलर टू योर स्मार्ट वॉच। एनीवन इज अवेयर उस डिवाइस को क्या कहते हैं? उसको कुछ कहते हैं, देर इज अ टिपिकल नेम टू इट। Sir, can you please repeat the question? Nowadays, there is a device which continuously monitors your sugar, and it is a IoT based device. It is actually called as, मैं आपको बता देता हूं, CGM. CGM. It is called as continuous glucose monitoring system. We call it as continuous glucose monitoring system. चलो मैं आपको बताता हूं वो ग्लूकोज कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम दिखता कैसे। वो कुछ ऐसे दिखता है। वो कुछ ऐसे दिखता है। पर ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है विच इज नॉट पैसिव। आपको थोड़ा सा इस डिवाइस को आपके पास चुभना पड़ता है। ठीक है, दिस दिस इज अ हेल्दी अप्रोच, हेल्दियर अप्रोच आजकल जो लोग यूज कर रहे हैं। बट इसको थोड़ी देर के लिए बाजू में रखता हूं। आजकल ये सब पॉसिबल हो रहा है विथ अ वेरी वेल नोन डिवाइस कॉल्ड एज व्हाट? स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच एक अभी नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। नॉन इन्वेजिव मतलब क्या? कहीं पे भी आपके बॉडी में वो इंसर्ट नहीं करेगा, चुभेगा नहीं। ये आपके मोबाइल से कंटिन्यूअसली बात करेगा। चलो कोई बताएगा मोबाइल से बात करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा टेक्नोलॉजी है जो आपका स्मार्ट वॉच मोबाइल से बात करने के लिए यूज करता है? वेरी कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी कौन सा है? वेरी कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली परफेक्ट आंसर, इट इज ब्लूटूथ। पर आपको पता है आपका डेटा, आप क्या क्या डेटा एक्सेप्ट करोगे स्मार्ट वॉच से? आजकल क्या क्या डेटा एक्सेप्ट कर सकते हो स्मार्ट वॉच से? आप एक्सेप्ट कर सकते हो तुम्हारा कंटिन्यूअस हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, SpO2, एंजाइटी लेवल। एंड आजकल तो द स्मार्ट वॉचेस आर कमिंग विथ अ फीचर ऑफ even stress. Anxiety is talking about stress. They're coming with a feature of sugar monitoring, CGM, continuous glucose monitoring. So most of the important health parameters are continuously monitored by the smartwatch. But as of now, it is only going in our mobile phone. This mobile phone through app, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? वी यूज इंटरनेट। इट इज स्टोरिंग ऑल दिस डेटा इन अ क्लाउड। डू यू अग्री? वो क्लाउड में स्टोर हो रहा है और क्लाउड से कोई भी रैंडमली उस डेटा को उठा सकता है। बट ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ परमिशन टू डू दैट। सो अज्यूम करो इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली टू अ डॉक्टर। और अभी इसमें क्या होगा पता है आपको दोस्तों? आपको यहाँ पे
कभी भी कोई भी पैरामीटर ऊपर नीचे हुआ वो क्लाउड पे तो जाएगा, पर क्लाउड पे जैसा ट्रिगर होगा, इट विल सेंड अ नोटिफिकेशन टू द रजिस्टर्ड डॉक्टर कि ये पेशेंट का ये पैरामीटर मुझे कुछ गलत लग रहा है, मुझे ईसीजी में गड़बड़ लग रहा है, तू देख ईसीजी में गड़बड़ है कि नहीं। मुझे बीपी में गड़बड़ लग रहा है, तू देख बीपी में गड़बड़ है कि नहीं। मुझे एसपीओ2 में गड़बड़ लग रहा है, तू देख एसपीओ2 में गड़बड़ है कि नहीं। एंड डॉक्टर कैन हेल्प पेशेंट कि तू नियरेस्ट मेडिकल सेंटर में जा या ये दवाई ले जिससे तेरे जो पैरामीटर हिल गए हैं वो स्टेबल हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग स्मार्ट वॉच। एंड ये सब कैसे पॉसिबल है? आईओटी। तो मुझे बताओगे इसमें जरा अनम्यूट करके, इसमें एक सेंसर लगेंगे या अनेक सेंसर्स लगेंगे? मल्टीपल। मल्टीपल सेंसर्स लगेंगे जो इनपुट लेंगे। अच्छा मुझे इधर जरा बताओ, कंट्रोलर कौन है रे? दिमाग लगा के बताओ। इज मोबाइल फोन योर कंट्रोलर और क्लाउड के पास कंट्रोलर बैठा हुआ है? कंट्रोलर मोबाइल के पास है या कंट्रोलर क्लाउड के पास है? क्लाउड। क्लाउड के पास है, एकदम परफेक्ट आंसर, क्लाउड। क्लाउड के पास है। अगर वो कंट्रोलर मोबाइल के पास होता तो प्रोसेसिंग मोबाइल करता और मोबाइल ही एक इंटीमेशन देता डॉक्टर को, पर इधर ऐसा नहीं हो रहा है। अगर मोबाइल, अच्छा मुझे आप बताओ, आपको इमेजिन हो रहा है फॉग कहां पे होता है? फॉग, फॉग ग्राउंड पे होता है या फॉग ऊपर आसमान में होता है? फॉग आसमान में होता है। आसमान में। आसमान में होता है, परफेक्ट। आसमान मतलब क्लाउड बोल सकता हूं ना। तो आपको पता रहेगा देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट आल्सो कॉल्ड एज अ फॉग कंप्यूटिंग। फॉग, सो व्हाट इज फॉग कंप्यूटिंग? जो क्लाउड पे प्रोसेस होता है उसको फॉग कंप्यूटिंग कहते हैं। पर अगर यही प्रोसेसिंग मोबाइल पे होता तो मैं उसको एज कंप्यूटिंग कहता है, एज। तो अभी जो हो रहा है ना वो क्लाउड पे हो रहा है, तो इट्स फॉग कंप्यूटिंग। एंड अभी वो क्लाउड कंप्यूटिंग ट्रिगर करेगा। अच्छा तुम्हारा एसपीओ2 99 है तो डॉक्टर को बोलेगा नहीं भाई एसपीओ2 99 है। 99 99 99 99 98 98 98 डॉक्टर को कुछ नहीं पता चल रहा है। जैसे वो 94 93 के नीचे जाएगा वो डॉक्टर को बताएगा भाई इतने बजे 94 था, इतने बजे 93 हुआ, इतने बजे 92 हुआ। डॉक्टर को लगेगा हाँ भाई ये सीरियस है, इमीडिएटली वो पेशेंट को बोलेगा भाई तेरे को कुछ तकलीफ हो रही है क्या? अगर है तो ये दवाई खा, नहीं तो नियरेस्ट मेडिकल सेंटर में जा, जिससे तू राइट पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी जान बचा सकता है। और यही चीज यूएस में कोविड के वक्त बहुत काम में आई। जब एसपीओ2 एक पेशेंट का ड्रास्टिकली डाउन होना चालू हो गया, ठीक है, डॉक्टर वॉज गिवन अ नोटिफिकेशन एंड डॉक्टर ने immediately he made some arrangement for that patient and saved his life, so अभी तक जो मैंने केस स्टडीज एक्सप्लेन किया ये आप सब लोगों को समझा? अच्छा आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट। ये जो सीजीएम है, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, अभी ग्लूकोज मॉनिटरिंग कैसे होता है मुझे बताओ। आप सब लोगों को पता रहेगा कि शुगर चेक कैसे होता है। इधर इट इज अ पीरियोडिक चेकिंग, आपको पता रहेगा ना, देयर इज अ फास्टिंग शुगर, ठीक है, देयर इज अ पोस्ट लंच शुगर, ठीक है, और शुगर का एक एवरेज भी होता है जिसको हम लोग HbA1c कहते हैं, ठीक है, वो 3 महीने का आपको एवरेज देता है। यस व्हाट सर। इफ मुझे जानना है कि मेरे कौन से खाने से शुगर शूटअप हो रहा है। अभी क्या होता है, मैं राइस खा रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरा शुगर बढ़ेगा, पर वही कोई और राइस खा रहा है, पॉसिबिलिटी है कि उसका बॉडी राइस को नेगेटिव वे में इफेक्ट कर रहा है, उसका शुगर ड्रास्टिकली बढ़ रहा है, मेरा नहीं बढ़ रहा है।
मेरा मैदा खाने से शुगर बढ़ता है, उसका मैदा खाने से शुगर नहीं बढ़ता है। तो मुझे अगर मॉनिटर करना है तो ये डिवाइस यूज करने का, हर चीज खाने के बाद और खाने के 2 घंटे बाद वो शुगर चेक करता है, और चेक करके खुद के पास नहीं रखता है, कंट्रोलर को भेज देता है। तो अगर इवनिंग में तुमने रिपोर्ट मांगा ना, पूरा ग्राफिकल फॉर्म में रिपोर्ट दे देगा तुमको, पूरा ग्राफिकल एनालिसिस, जो तुमको इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए, कौन से खाने से तुम्हारा शुगर बढ़ा और कौन से खाने से तुम्हारा शुगर अफेक्ट नहीं हुआ, या कितने समय बाद खाना आपने नहीं खाया तो आपका शुगर डाउन हुआ, कितना डाउन हुआ। दिस विल हेल्प यू टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर योर ग्लूकोज। एंड आपको अगर पता रहेगा, ग्लूकोज आजकल हर चीज में हिंडरेंस है, हर चीज में। तुमको अगर हेल्दी रहना है, यू नीड टू मेंटेन योर ग्लूकोज बिलो द प्रिस्क्राइब लेवल्स। सो जस्ट टू कंक्लूड, आईओटी जो है, ये इनिशियली चालू हुआ विद दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज पीपल टू थिंग्स। एक सेकेंड, आपको दिख रहा है ये डायग्राम, पीपल टू थिंग्स, मतलब मोबाइल फोन या तुम्हारा गॉगल या तुम्हारा स्मार्ट वॉच या तुम्हारा शूज में डाला हुआ सेंसर, ये हुए अलग अलग सेंसर्स, अलग अलग थिंग्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट, जो हमारे ह्यूमन बॉडी को मैंने कनेक्ट कर दिए। एंड वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स विद द मीडियम ऑफ सेंसर इनपुट लेता है, और वो सेंसर से लिया हुआ इनपुट मोबाइल में डाल देता है, क्लाउड पे डाल देता है, एंड रिसीविंग एंड पे जिसको चाहिए वैसे उसको रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है। सो द जर्नी ऑफ आईओटी स्टार्टेड विथ पी टू टी, people to things. Then what came into picture was things to things. So can you see this diagram? Things to things. This is T to T. Now what is T to T? Human intervention ही नहीं है. There is no human intervention. गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, गाड़ी ऑटोमेटिकली नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन में जाता है। गाड़ी में गड़बड़ हो गया, गाड़ी नियरेस्ट गैराज में जाता है रिपेयर होने के लिए। आपने सुना रहेगा ना, टेस्ला, अ वेरी फेमस कार मैन्युफैक्चरिंग। Yes, sir. Yes, sir. टेस्ला का एक बहुत धमाल फीचर आया है, बहुत धमाल फीचर है। एक तो खुद ब खुद चलती है, तो अगर वो खुद ब खुद चलती है तो उसके अंदर ना एक नया मैकेनिज्म डाल दिया, वाइब्रेशन एनालिसिस रोबोट। वो वाइब्रेशन से एनालाइज करता है कि वो आगे जाके फेल होने वाली है क्या, एंड अगर उसको लगता है कि आगे जाके देयर इज अ चांस ऑफ अ फेलियर, वो खुद नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे अपॉइंटमेंट ले लेती है खुद, एंड यूजर को इंटीमेट कर देती है मेरे में लग रहा है गड़बड़ होने वाला है, मैंने नियरेस्ट सर्विस सेंटर में अपॉइंटमेंट ले ली। नो ह्यूमन इंटरवेंशन, डायरेक्ट गाड़ी ने सर्विस सेंटर के कंट्रोलर के साथ बात किया। दिस इज थिंग्स टू थिंग्स। डायरेक्ट गाड़ी ने पेट्रोल पंप लोकेट किया और डायरेक्टली पेट्रोल पंप के पास जाके फ्यूल जितना चाहिए उतना भरा लिया। दिस इज कॉल्ड एज थिंग्स टू थिंग्स, communication without any kind of human intervention. Is this clear? And this is how what came into existence was people to things, things to things, ultimately IoT. Ultimately IoT. But आजकल ना there is no concept of IoT. अपना जमाना इतना फास्ट चेंज हो रहा है, we nowadays call it as IoE, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। अरे इमेजिन करो ना, तुम्हारा स्मार्ट मोबाइल स्मार्ट रहेगा क्या विदाउट इंटरनेट? आजकल कितने लोग अपने मोबाइल में गाना स्टोर करके चलते हैं ऑन द वे गाना सुनने के लिए? नो वन, ऑल आर यूजिंग क्लाउड बेस्ड सर्विस। कितने लोग अपने मोबाइल में वीडियो स्टोर करके चलते हैं
बोर हुआ तो वीडियोस देखेंगे. नो वन, ऑल आर यूजिंग ऑनलाइन बेस्ड सर्विस, यूट्यूब. How many people today are storing the timetable of the train in the mobile? No one. All are using the online service like M Indicator. Yes, sir. कितने लोग, आज आप बताओ ना, कितने लोग, वेरी फ्यू नियरेस्ट रेस्टोरेंट को कॉल करके अपना खाना मंगवाते. पहले तो लिमिटेशन था कि अपना पास वाले अपने घर पे ऑर्डर डिलीवर करेगा. आजकल क्या है, जोमेटो यूज करो, उबर यूज करो, उबर ईट्स यूज करो, स्विगी यूज करो. और वो स्विगी, इंस्टामार्ट, इन लोग ने तो पूरा वर्टिकली चेंज कर दिया है. 10 मिनट के अंदर चीजें घर पे आके डिलीवर करते हैं. और डिलीवर करते हैं और छोड़ो, वो तुमको ट्रैक भी करने को हेल्प करते हैं कि वो बंदा किधर है. एवरीथिंग नीड्स इंटरनेट. एवरीथिंग नीड्स इंटरनेट. इमेजिन करो, इंटरनेट बंद हो गया ना, अपने मोबाइल तो सुकून की चैन से लाइफ जिएंगे, बट अपना लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जीना. बिकॉज everywhere you go you need an internet. I am not carrying cash nowadays, especially after this 2020. Cash least use कर रहा हूं मैं. everywhere I'm using. अरे बैंक ट्रांसफर भी नहीं कर रहा हूं मैं. मेरा लाइफ इजी कर दिया गूगल पे. मेरा लाइफ इजी कर दिया यूपीआई. चाहिए नहीं मेरे को किसी का बैंक अकाउंट. स्कैनर दो, कहानी खत्म. आजकल तो आपको पता है ना, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन डायनामिक पासवर्ड्स. पासवर्ड भी याद रखने की जरूरत नहीं. वी डील विद ओटीपीज, वन टाइम पासवर्ड, डायनामिक पासवर्ड्स. हर वक्त पासवर्ड, हर वक्त ओटीपी अलग अलग आता है. इट इज कॉल्ड एज डायनामिक पासवर्ड्स. एवरीवेयर यू नीड अ इंटरनेट. मेरे को एक ऐसा एप्लीकेशन बताओ जिसमें इंटरनेट नहीं चाहिए. अरे आजकल गाड़ी चालू करने के लिए भी मैं घर पे बैठ के मेरा गाड़ी चालू कर सकता हूं. फीचर आया कनेक्टेड कार. एमजी हेक्टर कनेक्टेड कार. मैं जाने के पहले गाड़ी का एसी चालू हो जाता है. मैं करता हूं. आज का एक जमाना ऐसे आने वाला है, वो मेरा पूरा शेड्यूल ट्रैक करेगा, ऑटोमेटिकली गाड़ी खुद चालू होगा. और मैं जाने के पहले कितना भी गर्मी हो बाहर, वो सीट कूल रहेगा. सो एवरीवेयर दिस इंटेलिजेंस विथ इंटरनेट, व्हेन इट इज कमिंग, वी कॉल इट एज AIoT. AIoT. So we are not today dealing with IoT, but we are dealing with IoE. but आपको पता है IoE का अगर एक इंसेप्शन में बताऊं, या IoE दिखता कैसे है, तो IoE दिखते कुछ ऐसे. देखो, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग इज IOH, IOD, IoT. So what is IOH? All sensors which are connecting to humans and they are communicating. What is IoD? All internet enabled devices. What is IoT? All entities which are using internet for communication. That is making users' life simple. That is IoT. इन तीनों का combination is the superset called as IoE. But आप आगे जाओगे ना, तो वाइवा में आपको एक टर्म पूछा जाएगा, भाई IIoT मतलब क्या रे. IoT समझा, वेरी गुड. IIoT मतलब क्या, ये भी तुमको क्वेश्चन आएगा. IIoT स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल IoT. आप बोलोगे सर IoT एंड IIoT में क्या डिफरेंस है. तो देखो, कंज्यूमर एंड यूजर जब आता है ना पिक्चर में, तो इट इज IoT. पर जैसे फैक्ट्रीज में रोबोट्स, एक रोबोट दूसरे रोबोट से बात करता है, इट इज फॉर डेवलपिंग सम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. So whenever two devices, two entities, two objects communicate for giving a solution for industrial application, I call it as IIoT. But when end user is there in picture and using the final products enabled with internet, I will call it as IoT. So चलो, अभी तक मैंने आपको बताया what is the difference between IoT and IIoT. सबको समझा? Yes everyone? Yes, sir.
किसी को Yes, कुछ sir. भी डाउट? अच्छा, अभी ना मुझे एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम अंडरस्टैंड करना है कि आईओटी का ब्लॉक डायग्राम क्या है। ठीक है, आईओटी का ब्लॉक डायग्राम अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आपको पहले ये पिक्चर, फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये वाला पिक्चर, अभी इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? मेरे पास एक कंपलसरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अभी मेरे को एक बात बताओ ना, कंपलसरी ऑब्जेक्ट पे एक सेंसर लगा दिया और वो सेंसर और ऑब्जेक्ट कुछ काम का नहीं है, आई विल नॉट कॉल इट एज एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। हाँ, मेरे पास डेस्क है, डेस्क पे मैंने सेंसर डाल दिया और वो डेस्क में दो लाइट्स लगा दिए, ग्रीन और रेड। रेड इंडिकेट्स दैट डेस्क इज ऑक्यूपाइड बाय समवन एंड ग्रीन इंडिकेट्स दैट डेस्क इज एम्प्टी। तो स्टूडेंट जब क्लासरूम में आता है ना, स्पेशली जो अपने लेट कमर्स आके मस्त 10 मिनट देखते हैं कहाँ जगह है, अपने दोस्तों ने अपने लिए जगह रखी है कि नहीं रखी है। यू कैन यूज दिस आईओटी बेस्ड स्मार्ट बेंचेस। जो बेंच का लाइट ग्रीन है वो बेंच खाली है, जो बेंच का लाइट ग्रीन नहीं है वो बेंच भरा हुआ है। सो आई नीड अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, आई नीड अ सेंसर, आई नीड अ एक्चुएटर, आई नीड अ कंट्रोलर एंड आई नीड सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेट, जिसके बिना मेरा सिस्टम चलेगा ही नहीं। एंड फाइनली मुझे एंड में इधर क्या मिलेगा? आई वुड गेट आईओटी डिवाइस। बट मुझे ना आपको आईओटी का एक ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करना है। आईओटी का ब्लॉक डायग्राम कैसे एक्सप्लेन करोगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये है ना, ये है एनवायरमेंट, और इधर भी मैं आपको बताता हूं, ये है मेरा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से तुम्हारा काम क्या रहेगा? क्या लेना? इनपुट लेना। अरे वो जो इनपुट लेने का काम है वो किसका रहेगा रे? सेंसर का रहेगा। सेंसर इस इनपुट लेने के बाद आपका जो भी इनपुट है एनवायरमेंट से लिया हुआ, वो इनपुट किसको देगा? वो इनपुट किसको देगा? मुझे लगेगा ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए क्या लगेगा? कंट्रोलर। और कंट्रोलर के पास ना ऐसा एक डेटाबेस रहेगा जिसको हम लोग कहते हैं रूल बेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज रूल बेस। और इधर तुम्हारा कंट्रोलर कुछ आउटपुट देगा, वो आउटपुट तुमको प्रेजेंट करना है बाहर वाले वर्ल्ड में विद द हेल्प ऑफ व्हाट? एक्चुएटर। ठीक है, तो ये आउटपुट बाहर वालों को दिया जाएगा, जहां से एनवायरमेंट से आया, एनवायरमेंट को दिया। पर भाई लोग इधर ना एक लोचा है। पता है लोचा क्या है? तुम्हारा जो कंट्रोलर है ना, उसको डिजिटल चीजें समझती है, और तुम्हारा जो एनवायरमेंट से इनपुट आ रहा है ना, वो एनालॉग फॉर्म में है। तो मुझे इस इनपुट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू डिजिटल यूजिंग एडीसी। कोई बताएगा एडीसी का क्या फुल फॉर्म है? अनम्यूट करके। यस लावण्य, व्हाट इज एडीसी? Analog to digital Analog digital. converter. एकदम परफेक्ट आंसर, एनालॉग टू डिजिटल। अभी यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो भी डिजिटल रहेगा। अरे पर बाहर वाले को तो सिर्फ एनालॉग समझता है, तो मुझे इस एंड पे क्या लगेगा? Digital to analog डीएसी, converter. डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। मतलब जो भी आपका एनालॉग सिग्नल है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है इनटू डिजिटल सिग्नल, और जो भी आपका डिजिटल आउटपुट सिग्नल है वो इधर कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनालॉग सिग्नल। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. नाउ अभी अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ आंसर बताते जाओ। मेरा ऑटोमेटेड गाड़ी है, मैं ऑटोमेटेड कार डिजाइन कर रहा हूँ।
ठीक है, जब हम परसों वापस मिलेंगे एआई के लिए तो इसके ऊपर और ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि एआई में तो पूरा भर भर के सम्स ही है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि भाई आ, आ, मेरे पास आई एम राइट नाउ ड्राइविंग अ कार विद अ स्पीड ऑफ 100 kmph। 100 kmph के स्पीड से मेरा गाड़ी चल रहा है, सडनली एक ऑब्जेक्ट आता है। मैंने गाड़ी को बोल के रखा है ऐसे सिनेरियो पे कस के ब्रेक दबा, कस के ब्रेक दबा, जिसके वजह से तू उस ऑब्जेक्ट पे बैंग ना करे। समझा मैंने क्या बोला? मेरा रूल समझा? जब भी कभी सडनली कुछ आता है ना ऑब्जेक्ट, लगा दे, पूरे जोश में ब्रेक लगा दे। एक बार क्या होता है, मेरा गाड़ी का स्पीड है 100, ऑब्जेक्ट आता है 200 मीटर के बाद, पर 200 मीटर के बाद वाला ऑब्जेक्ट इसने देख लिया, कस के ब्रेक लगा दे। जरूरत है क्या? नहीं। जरूरत थी क्या? No, sir. 200 मीटर के बाद है वो ऑब्स्टेकल, तुम अभी से जोर से क्यों ब्रेक लगा रहे हो? तुम इस तरह से ब्रेक लगाओ आराम आराम से कि गाड़ी 150 मीटर के बाद रुक जाए। Why you are applying a emergency brake which will make your car stop after 20 meters, which I need to stop after 150 180 meters? तो मुझे मेरे गाड़ियों को, मेरे गाड़ी के कंट्रोलर को ट्रेन करना पड़ेगा। इसीलिए आपको पता रहेगा मशीन लर्निंग आज मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि अगर मैं ऐसे सिस्टम को ट्रेन करूं, देर इज अ 100% इट्स प्रूविंग कि इट्स प्रॉन फॉर एन एक्सीडेंट। ठीक है, मैं गाड़ी को बोलता हूं ओवरटेक करना है ना, तो एक काम कर भाई, तू साइड का ब्लिंकर चालू कर और ओवरटेक कर। मैंने गाड़ी को ये बोल दिया। मेरी गाड़ी जब भी ओवरटेक करती है ना, वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? ब्लिंकर चालू करेगी, ओवरटेक करेगी। और उसको मैंने कॉमन सेंस बताना मैं भूल गया। बताओ क्या भूल गया मैं? ओवरटेक करने के पहले पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है क्या, कितने स्पीड से आ रहा है, अगर आ रहा है बहुत दूर है तो ब्लिंक मार और आगे निकल जा, पर बहुत पास में है तो लेट दैट कार गो अहेड। मुझे मेरे सिस्टम को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ट्रेन करने के लिए मुझे लगेगा रूल बेस। तो मेरा कंट्रोलर हर वक्त रूल बेस को रेफर करेगा, और रूल बेस को रेफर करके वो एक डिसीजन लेगा। वो रेफर करके डिसीजन लेने को हम लोग कहते हैं इन्फरेंस। एंड इसीलिए समटाइम वी कॉल दिस कंट्रोलर एज इन्फरेंस इंजन। इट इन्फर्स मतलब रेफर्स द रूल बेस। रूल बेस इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज नॉलेज बेस। उस पे मैंने नॉलेज भर के रखा। इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ। मैं डॉक्टर के पास गया, ठीक है, और डॉक्टर को क्या बोला पता है? डॉक्टर को बोला मेरा हेडेक हो रहा है। व्हाट माइट बी द रीजंस ऑफ हेडेक? डॉक्टर ने माइंड ही अप्लाई नहीं किया। डॉक्टर ने देखा हेडेक हो रहा है, रूल बेस में जा, हेडेक हो रहा है क्रोसिन दो भगाओ। अरे तू पूछ तो हेडेक क्यों हो रहा है। सो जनरल इंटेलिजेंस में डॉक्टर पूछेगा क्यों हेडेक हो रहा है, और कुछ तकलीफ, और कुछ रेफरेंस पॉइंट्स, और कुछ मेडिसिन लिए, एसिडिटी का कुछ इश्यू है। मैंने क्रोसिन दे दिया और बोला जा। आई डोंट वांट सच आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट डॉक्टर्स, नो। इवन दो
आजकल रोबोटिक सर्जरीज नंबर 1 पे है। एकदम, हाँ एकदम अनम्यूट करो, हाँ एकदम ईमानदारी से आंसर दो। तुमको टेंशन नहीं आएगा रोबोटिक सर्जरी का? एकदम अनम्यूट करके एकदम ईमानदारी से आंसर दो। मुझे Yes, पूछोगे, sir. मुझे आएगा, यस सर, Yes. टेंशन 100% आएगा। Yes, आएगा। sir. टेंशन आएगा. क्यों आएगा टेंशन, पता है? मैं आपको बताता हूं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, सर्जरी के वक्त थोड़ा सा ज्यादा कट किया जाता है, या सर्जरी के वक्त इतना प्रेशर अप्लाई करना है कि जितना डॉक्टर को अच्छे से पता है उतना रोबोट को नहीं पता होता है। रोबोट को सिर्फ क्या बोला जाता है, ये सेक्शन इतने फोर्स से कट करना। आज भी मेडिसिन अगर देखोगे तो कितना भी एआई आगे बढ़ गया हो, डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। मतलब इवन टुडे जनरल इंटेलिजेंस इज फार मोर सुपीरियर देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आई एम अग्री, मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं कि आजकल के सब इक्विपमेंट जो डॉक्टर के पास है वो एआई बेस्ड है, आई अग्री। पर आपको पता है एआई बेस्ड होने के बाद भी फाइनल डिसीजन किसका होता है? डॉक्टर का होता है। आप कोई भी जाओ ना, सीटी स्कैन, एमआरआई, कोई भी स्कैनिंग में जाओ, आजकल बहुत बड़े बड़े ऑटोमेटेड मशीन आ चुके हैं। तुम्हारा ऑटोमेटेड मशीन बता देता है कि इधर इशू है, पर अल्टीमेटली क्या वो तुम्हारा ऑटोमेटेड मशीन साइन करेगा? कि कल अगर गड़बड़ हो गया, पेशेंट ने केस ठोका, तो क्या वो ऑटोमेटेड मशीन पे केस ठोकेगा? नहीं। हर रिपोर्ट में आप चेक करो, डॉक्टर का सिग्नेचर होता है। एंड अगर डॉक्टर ने पूरा का पूरा वो रोबोट पे, वो ऑटोमेटेड सिस्टम पे भरोसा किया, एंड अगर एक पेशेंट भी ऐसा निकला कि उसका डिसीजन गलत हुआ, इट कैन कम अपॉन द डॉक्टर्स लाइसेंस। सो even though AI is highly used everywhere, but it is not that efficient even today when it comes to medicines. Final authority, अरे मुझे एक बात बताओ ना, ये अभी हम लोग ने पेशेंट मॉनिटरिंग देखा, पेशेंट मॉनिटरिंग होने के बाद भी, इतना सब होने के बाद भी, क्यों क्लाउड से वो डॉक्टर को कनेक्टेड है? पेशेंट को भी एक नोटिफिकेशन जा सकता है ना, तेरा SpO2 कम हो रहा है, तेरा ECG में गड़बड़ है, तेरा ये गड़बड़ है, तेरा वो गड़बड़ है। इट इज सिंपल, लाइक गड़बड़ है तो सोल्यूशन चाहिए, और सोल्यूशन मेरा सिस्टम सजेस्ट कर सकता है। आप सब लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया है ना? एवरीवन Yes, इज यूज sir. चैट जीपीटी, Yes, राइट? sir. यस सर। चैट Yes, जीपीटी sir. पे सिर्फ इतना डालो, चैट जीपीटी पे सिर्फ इतना डालो कि आई हैव स्नीजिंग, आई हैव कॉफ, आई हैव फीवर, वो पॉसिबल डिजीज बताएगा। वो ये नहीं बताएगा कि तुमको क्या हुआ है, वो पॉसिबल सजेशंस बताएगा। वो ये नहीं बताएगा कि तुमको क्या हुआ है, वो पॉसिबल मेडिसिन बताएगा। पर आपको पता है मेडिसिन में गड़बड़ है। कोई कोई लोगों को वो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन नहीं जमता है। जैसे मेरे केस में आपको बताता हूँ, आई एम एलर्जिक टू कॉम्बिफ्लॉम। सो इफ आई गो टू एनी डॉक्टर एंड इफ दैट डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मी कॉम्बिफ्लॉम, मुझे पहले ही डॉक्टर को बताना पड़ता है, भाई आई एम एलर्जिक टू ब्रूफेन, आई एम एलर्जिक टू कॉम्बिफ्लॉम। ये मेरा एआई बेस्ड सिस्टम नहीं समझेगा। सो कितना भी बोलूं प्रोग्रेस हुआ है, स्टिल व्हेन इट इज कमिंग टू ह्यूमन मेडिसिन, आई नीड अ डॉक्टर। सो डिड यू अंडरस्टैंड द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईओटी? ये वाला ब्लॉक डायग्राम समझा आप सब लोगों को? Yes, sir. इन्फरेंस का मतलब समझा ना? इन्फरेंस का मतलब क्या? रूल बेस में जाना और डिसीजन लेना। पर इन्फरेंस के साथ आजकल एक नई चीज आगे ऐड होती है, वो है मशीन लर्निंग। मैंने बोला ना, मेरे को ओवरटेक करना है, उसने राइट साइड का ब्लिंकिंग चालू किया, मस्त ओवरटेक किया, पीछे से 120 की स्पीड से गाड़ी आ रही है। मुझे मेरे गाड़ी को सिखाना पड़ेगा कि ये सिनेरियो में भी तेरे को काम कैसे करना है।
So inference engine with machine learning will give you the safest option. क्यों आज भी इंडिया में टेस्ला मार्केट में नहीं उतर रहा है? क्यों यूएस में तो बहुत अच्छे से चल रहा है, क्यों आज नहीं आ रहा है इंडिया में टेस्ला एफिशिएंटली? रीजन है, trust me, the research says they are still worrying about our road infrastructure and our public infrastructure. I went to Malaysia, I went to Singapore. They have automated metros. अपने पास आज भी ऑटोमेटेड मेट्रोस की सुविधा है, फिर भी वी नीड अ कैप्टन इन द ट्रेन, captain in the metros. Only the reason behind that is the infrastructure is not fully equipped to go completely automated. ठीक है, आजकल अगर आप देखोगे बैंक्स, एयरपोर्ट्स, बहुत सारी चीजें वो लोग कर रहे हैं ऑटोमेशन की. कितने लोगों को डीजी यात्रा के बारे में पता है? पूरा आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन है डीजी यात्रा. Yes, sir. मुझे बताओ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द प्रोसेस कि एयरपोर्ट में जाना है, मुझे यहाँ से दिल्ली का फ्लाइट पकड़ना है और मेरा ना T2 से मेरा फ्लाइट है, अभी T2 से इंटरनेशनल भी होता है, बहुत बड़ा लाइन लगता है, स्पेशली ड्यूरिंग द वेकेशन टाइम. मेरा ऐसा अभी दिसंबर में इशू हो गया था. आई हैड माई फ्लाइट टू चंडीगढ़, ठीक है, एंड माई फ्लाइट वॉज नो सॉरी आई हैड माई फ्लाइट टू अमृतसर. मेरा फ्लाइट था सुबह 6:15 का. For 6:15 flight, if it was not a vacation time, reaching at 4:45 also was helping me. मैंने सब बुकिंग कर दिया था, वेब चेक इन सब कर दिया था. आई डिडंट हैव मच ऑफ बैगेज. मॉर्निंग में जाके नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस से मेरे को वापस आना था. इट वाज हेवीली क्राउडेड. आई गॉट अ मैसेज कि ड्यू टू वेकेशन टाइम आप 2 घंटा पहले पहुंचो. 2 घंटा पहले पहुंचेगा. आई रीच्ड एट 4 o'clock. Still, I cleared the first entry. I entered at 5:15 in the airport. 1 घंटा क्या चल रहा था? टिकट चेकिंग कर रहा था. और आपको पता है ना, दैट्स द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल. टिकट चेक किया जाता है, आईडी चेक किया जाता है, इंटरनेशनल फ्लाइट रहेगा तो पासपोर्ट चेक किया जाता है. डीजी यात्रा ये सब इग्नोर करता है, क्योंकि डीजी यात्रा आपको पहले से ही ऑथेंटिकेट करके रखता है कि यू आर अ वैलिड पैसेंजर. डीजी यात्रा के अलग गेट से सीधा जाओ, आपका आपका क्यूआर कोड लगाओ डीजी यात्रा का, सीधा अंदर. देयर इज नो मैन्युअल पर्सन चेकिंग तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा टिकट, तुम्हारा आइडेंटिटी. एवरीथिंग इज प्री वेरीफाइड. अगेन प्योरली एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी. सो अभी तक जो मैंने आईओटी के बारे में बोला वो समझा या बाउंसर क्या दोस्तों? समझा सर. अच्छे से समझा है? किसी को कुछ डाउट है? No, sir. ठीक है. देर इज वन टर्मिनोलॉजी दैट यू नीड टू नो, जो एग्जाम में वाइवा में पूछा जाता है. व्हाट इज एन्चांटेड ऑब्जेक्ट? एन्चांटेड ऑब्जेक्ट मतलब फेरी टेल में, इमेजिन करो, कार्टून्स में बिल्ली बात करती थी, कार्टून्स में गाड़ियां बात करती थी, कार्टून्स में ट्रेन बात करती थी, कार्टून्स में तुम्हारा चूहा बात करता है, कार्टून में डॉग बात करता है, कार्टून में ट्रीज बात करते हैं. ये सब ना इमेजिनरी वर्ल्ड है, फेरी टेल. सब फेरी टेल ऑब्जेक्ट्स है. तो ऐसे फेरी टेल ऑब्जेक्ट्स जो तुमने कभी सोचे भी नहीं, वो अगर आजकल तुमसे बात कर सकते हैं, ऐसे फेरी टेल ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं एन्चांटेड ऑब्जेक्ट. मैं आपको एक बात बताऊं, अपना मुंबई में एक धमाल चीज होती है. हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं भाई, ओवर कॉन्फिडेंट. आज बारिश हुआ सुबह तो मेरा छाता लेके जाता हूं, ठीक है. दिन में बारिश नहीं हुआ, नेक्स्ट डे बोलूंगा भाड़ में जाने तो, आज बारिश नहीं हो रहा है, मस्त लग रहा है, क्लियर स्काई लग रहा है, आज लग रहा है बारिश नहीं होगा. आते वक्त फुल बारिश और फुल भीगना.
मतलब वो छोटा सा अम्ब्रेला कैरी करने के लिए भी हम लोग को आलसपना आता है। अभी मार्केट में एक इंटेलिजेंट अम्ब्रेला है, साला कभी सोचा नहीं था यार कि अपने से एक छाता बात करेगा। अरे भाई तू लेके जा मुझे, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आज बारिश होने वाला है। ऐसा तो कभी मैंने सोचा नहीं था। ऐसा एक मार्केट में अम्ब्रेला आया हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंट अम्ब्रेला, ऐसा कुछ दिखता है वो। ऐसे अम्ब्रेला के हैंडल पे और वो ऊपर वाले टिप पे, यहां पे और यहां पे एलईडी रहेगा, और ये कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली इसका सेंसर तुम्हारे क्लाइमेट कंट्रोल, तुम्हारे वेदर फोरकास्टिंग सर्वर से बात करेगा। और जैसे उसने आइडेंटिफाई किया कि बारिश होने वाला है, जैसे तुम घर से बाहर निकलोगे ना, इसको डोर पे टांग देने का, ये ब्लिंक करेगा। जैसे ये ब्लिंक करेगा ना, तुम्हारा नजर उसके पास पड़ेगा और ये तुमको रिमाइंड करेगा, भाई लेके जा, नहीं तो तू भीगने वाला है। अच्छा मेरे को और एक बात बताओ रे, मुझे और एक बात बताओ, एकदम सच्ची बताओ, तुमको आज भी मॉर्निंग में तुमको आज भी मॉर्निंग में नींद से उठाने का काम किसका रहता है? मेजोरिटी विल गिव द कॉमन आंसर, किसका रहता है? Alarm. मोबाइल अलार्म। मोबाइल अलार्म। ठीक है, अभी मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं। कितने लोग ऐसे हैं, मेजोरिटी नहीं रहेंगे, कि जो मोबाइल अलार्म से उठते हैं? मेजोरिटी नहीं रहेंगे। हु इज अवर बेस्ट अलार्म इन द वर्ल्ड? कैन आई से आवर मॉम? Yes, द sir. बेस्ट अलार्म इन द वर्ल्ड इज आवर मॉम। ठीक है, एंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर दैट। एक ऐसा अलार्म मार्केट में आया है, वो क्या करेगा पता है? चलो मैं अभी ना एक एग्जांपल लेता हूँ। लावण्य, यू आर फ्रॉम विच कॉलेज? प्रगती कॉलेज प्रगती कॉलेज. आणि लावण्य कुठे राहते तू? दिवा कॉलेज किती लांब आहे? एक स्टेशन एक स्टेशन, बरोबर. सो नाउ लावण्य को अपने घर से स्टेशन जाना पड़ेगा, स्टेशन से ट्रेन पकड़ के नेक्स्ट स्टेशन उतरना पड़ेगा। लावण्य का अलार्म है सुबह 7 बजे का। ये स्मार्ट अलार्म मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। ये मेरा पूरा शेड्यूल जान के लेगा, और जैसे उसको पता चला लावण्य जिस ट्रेन से कॉलेज जाती है वो ट्रेन 20 मिनट लेट है, तो लावण्य को 7 बजे एक नोटिफिकेशन देगा, आज 20 मिनट और सो ले, तेरी ट्रेन 20 मिनट देरी से चल रही। मतलब इसने रेलवे का टाइम टेबल ट्रैक किया, लावण्य का शेड्यूल ट्रैक किया, और उसको सिंक करके अपने को बताया 20 मिनट और सो जा भाई। आई नेवर एवर इमेजिन कि क्लॉक मेरे से बात, एक वॉच मेरे से बात कर रहा है। ये जैसे एक सिस्टम है, ये अपने ओनर को बता रहा है, भाई तेरा ना ट्रैफिक, ऑफिस पहुंचने का ना ट्रैफिक नहीं है, तू चाहे तो बीच में कॉफी पी और जा, क्योंकि तेरे को कॉफी पीना अच्छा लगता है। एंड ऑल दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रोग्रेस in network and progress in intelligence, ultimately leading to IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो मुझे पता नहीं आपको कॉलेज में क्या लेवल तक बोला है, क्या लेवल तक नहीं बोला है, बट आप सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मेरे को एकदम सच्ची बताओ, जो मैंने एक्सप्लेन किया, क्या आप सब लोगों को समझा या बाउंसर गया? समझे सर। Yes, sir. समझा है? समझा. ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बोला है, सेपरेट नोटबुक मेंटेन करो। भाई मैं यहाँ पे हूं, तुम वहां पे हो, वर्चुअल वर्ल्ड में मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। मैं कहूंगा लिखो, पूरा ग्रंथ वो तुम्हारा आईओटी का नोटबुक रहेगा, और उसके बाहर एक भी चीज नहीं आएगा, एक प्रोग्राम भी उसके बाहर नहीं आएगा, उसकी मेरी गारंटी। सो जस्ट राइट डाउन चैप्टर नंबर 1, आईओटी ओवरव्यू। आईओटी ओवरव्यू।
IoT overview. Write down. IoT is the term coined by IoT is the term coined by Kevin Ashton. IoT is the term coined by Kevin Ashton in the year 1999. In the year 1999. And it is defined as collection of different entities ब्रैकेट में लिविंग और नॉन लिविंग, which provides ब्रैकेट में लिविंग और नॉन लिविंग ब्रैकेट कंप्लीट, which provides some information when they communicate, some information when they communicate. When they communicate. अच्छा, मैंने अभी तक ना आपको ब्रैकेट में अभी क्या लिख के दिया, लिविंग और नॉन लिविंग लिख के दिया ना. Yes, sir. Yes, sir. चलो, मैंने अभी तक बताया कि आपसे मिट्टी बात करती है, आपसे वो स्मार्ट वॉच बात करता है, पर मैंने अभी तक तो ये बताया नहीं है कि एक एनिमल आपसे कैसे बात करेगा. हाउ एन एनिमल विल टॉक टू यू. आप सब लोगों ने वो अक्षय कुमार का हॉलीडे मूवी देखा है. Yes, sir. Yes, sir. हॉलीडे sir. मूवी के एंड में अगर आपको याद है, अक्षय कुमार जब लड़ने के लिए निकलता है तो अक्षय कुमार अपने हाथ के अंदर एक गन से एक चिप इंसर्ट करता है, और वो चिप के वजह से उसके बाकी साथीदार को पता रहता है कि वो कहां कहां जा रहा है. क्या मैं उसको जीपीएस ट्रैकर कह सकता हूं? Yes. Yes, sir. ऐसे आजकल Yes, sir. ऐसे ट्रैकर्स आए हैं जो आप अपने पेट्स के अंदर डाल सकते हो. पेट, डॉग हो, कैट हो. एंड ऑस्ट्रिया में तो ऐसा रिसर्च हुआ है कि एक चिप आता है जो काव के अंदर डाला जाता है, और वो काव का हेल्थ कंडीशन बताता है कि इज दैट काव रेडी फॉर ब्रीडिंग, इज दैट काव हेल्दी नाउ, इज दैट काव is cow is not suffering from any disease. आजकल ये लेवल तक गया है. As well as it also has a GPS tracker. So I never thought if a dog or a cat by mistakenly अपना घर का रास्ता भूल जाती है तो it can communicate with a owner कि मैं यहां पे हूं. This is an example of how an animal can communicate with us. So it is not only any non-living entity but also a living entity. ठीक है, तो एक लाइन छोड़ के लिखो. फॉर एग्जाम्पल, अ रेफ्रिजरेटर रिमाइंडिंग अबाउट
a refrigerator reminding about getting a milk to the owner. Getting a milk to the owner. एक लाइन छोड़ के लिखो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. नंबर वन. पीपल टू थिंग्स. पीपल टू थिंग्स ब्रैकेट में पी टू टी. पीपल टू थिंग्स. पीपल टू थिंग्स. एग्जाम्पल लिखो स्मार्ट वॉच. स्मार्ट वॉच. इसको ब्रैकेट में और एक नाम देके रखो IOH, इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस. पीपल टू थिंग्स एग्जाम्पल स्मार्ट वॉच ब्रैकेट में IOH, इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस. उसके बाद थिंग्स टू थिंग्स. टी टू टी. थिंग्स टू थिंग्स. कार कम्युनिकेटिंग विथ नियरेस्ट fuel station. Car communicating with nearest fuel station. Nearest fuel station. ब्रैकेट में लिखो IoT. IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. वो पीपल टू थिंग के लिए IOH लिखा रहेगा, इधर इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तुम अभी और एक लिखो इधर. Sir, can you repeat that example? एग्जाम्पल इज कार कम्युनिकेटिंग विथ fuel station. कार कम्युनिकेटिंग विथ नियरेस्ट fuel station या fuel station. ब्रैकेट में IoT. और अभी तुम थर्ड वाला भी लिखो जो मैंने इधर लिखा नहीं था, मशीन टू मशीन. M2M. मशीन टू मशीन M2M. मशीन टू मशीन M2M. एग्जाम्पल लिखो ब्लूटूथ एंड मोबाइल. सॉरी, हेडफोन्स एंड मोबाइल. हेडफोन्स एंड मोबाइल. ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं ना एक बार पेयर करने के बाद, या उनको हर वक्त बोलना पड़ता है? No, sir, it get connected. डायरेक्टली गेट कनेक्टेड. ओनली फर्स्ट टाइम पेयर करना पड़ता है. सो M2M, दिस इज IoT, इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस. हेडफोन्स टू मोबाइल एग्जाम्पल है, ब्रैकेट में IoT, इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस. और फिर हेडिंग दो IoE, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग. इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग. It is a combination of, it is a combination of, बताओ रे. It is a combination of
IOH, IOT, IOD. ये जो कॉमन है ना, कॉमन, दिस इज योर IOE. ये डायग्राम ड्रॉ कर लो. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ IOH, IOT, IOD. Done, everyone? Yes, Sure. sir. Then you write down, uh, give the heading as IoT equation. IoT equation. IoT equation. पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लो. ये जो आपको दिख रहा है, फिजिकल ऑब्जेक्ट कंट्रोलर. ड्रॉ दिस क्विकली. और यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज IoT डिवाइस. ड्रॉ दिस डायग्राम क्विकली. IoT equation. Okay, sir, it was a definition of IoT. This is, give the heading as IoT equation. Draw this diagram first. Chalo, write down. After this diagram, write down physical object. It is any entity. Physical object. It is any entity. It is any entity. Sensor. Entity that takes input. Sensor, entity that takes input. Controller. Controller. A device that
thinks and gives decisions. A device that thinks and gives decisions. A device that thinks and gives decisions. A device that thinks and gives decisions. Actuators. Entity that presents the output. Entity that presents the output. Entity that presents the output. Internet. Internet. Heart of IoT that connects. Heart of IoT that connects controller, sensor, and actuator. That connects controller, sensor, and actuator. That connects a controller, sensor, and actuator. और उसके बाद हेडिंग दो IoT ब्लॉक डायग्राम. IoT block diagram. Complete this.
डन. ओके. अभी इसके एक्सप्लेनेशन के लिए ना, जो हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए लीव अराउंड हाफ अ पेज, लीव अराउंड हाफ अ पेज, and then just you write down example number 1, example number 1, automatic plant watering system, automatic plant watering system. ठीक है, ये हेडिंग दो और ये डायग्राम ड्रॉ करो, एंड डायग्राम होने के बाद अगेन लीव हाफ पेज, ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम, डायग्राम ड्रॉ करो, अगेन लीव हाफ पेज. डन. I'll scroll down. Okay, leave half a page and then you write down automatic patient monitoring system using smartwatch. Automatic patient monitoring system using smartwatch. Automatic patient monitoring system using smartwatch. Okay, so since it was our first lecture, I would not stretch the topic more. I would like everyone to join next week for the continuous live sessions of IoT. Tell your friends to join. But before we conclude with today's lecture, आज का लेक्चर अच्छे से समझा है?
Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट? Hi, sir. तो ऐसे ही धमाल मस्ती करके एंजॉय करके हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे. हर चैप्टर के एंड में देयर विल बी अ कॉम्पिटिटिव क्विज. ठीक है, देयर यू अगेन गोइंग टू एंजॉय. ठीक है, वेडनेसडे विल अगेन मीट फॉर योर सब्जेक्ट कॉल्ड एज computational intelligence, AI, that is artificial intelligence. ठीक है, so Wednesday will meet at same time, that is at 6 p.m. for AI. So Harshal is asking, sir, what is the lecture being shared? It will be there, I think, on Studies app. So we would get मतलब विद्यालंकर would share अगर कोई lecture miss हुआ है तो I'll tell you किसको inform करना है. So they'll give you the recorded lecture. Rushda, what is your question? What's the question? I'm not getting you, not audible clearly. In the meanwhile, Rushda, you can put it in the chat अगर कुछ डाउट रहेगा तो. अगर डाउट नहीं है तो Aryan, no offline lecture. It will be online lectures. Yes, you will get that. The answer we wrote, the explanation, what is the question for it? The question will be write a short note on IoT equation, write a short note on IoT block diagram. So that everything I'll be giving to you. Don't worry. Rohit, as of now, there is no notification on offline, but let's see. I'll also communicate this with Vidyalangar people. Yes, the WhatsApp group should be created. We'll do it. We'll do that. We'll do it. ठीक है. So any doubt related to IoT? अच्छे से समझा है? First lecture समझा है clearly? I'll be the last person to leave. अगर doubt नहीं है तो you can leave. We'll meet as per schedule next Monday 6 o'clock and Wednesday at 6:30 for AI. Yes, sir. ठीक है. AI will be पूरा sums and numerical based. So shall we conclude with the lecture? Okay. So chalo, if you don't have doubt, thank you Darshan, thank you so much. If you don't have doubt, you can start living one by one and we'll conclude the session. Have a good evening ahead. Bye bye everyone. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye. Thank you. Thank you everyone. Bye bye. Good night. Okay. Yes, Kesar. Okay. Avni, you will get that in the next lecture. Okay. विद्यालंगर मधून कोण आहे? वैभव? Madam, we can conclude with today's Hello? lecture. Thank you. Madam, we can conclude the lecture. Yes, sir. Thank you. Bye bye. Okay, Good okay, night. sir. Bye, sir. Bye, madam. Good night.